जो इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर मॉड्यूल ए की बात करें पीपीबी के, हाँ जिसके पास भी है आप बिल्कुल मॉक टेस्ट देना। जिसके पास अगर कोर्स है, आई आई बिलीव कि सबके पास कोर्स है। गीता, व्हाट वाज योर स्कोर? राम, व्हाट वाज योर स्कोर? रामप्रीत, व्हाट वर योर स्कोर? टेल मी, व्हाट वाज योर स्कोर? 45, you are still in the game. Congratulations. You are not out of the game. Ram 42. Why? देखो, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, स्टूडेंट हैं, मैं जिनको मैंने बार बार कहा देखो ऐसे करना, ठीक है, ऐसे करना। आप अगर नहीं सुनोगे, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस पे फोकस करो ना बाबा, पहले इस पे फोकस करो, बाद में इस पे करता हूँ, डोंट वरी। अभी आपको आपको कोई चीज ज्वाइन नहीं करना। हाँ वो मुझे पता है कि क्लास आपने अटेंड नहीं किया। देखो एक चीज है, बहुत सारे लोग हैं। आप कभी कभी क्या होता है ना, चीजें आपको ऐसे मिलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आप अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम दे रहे हो, और सोचो कि मैं जेआईबी, मैंने खुद दिया जेआईबी, और मैंने सीआईबी पास किया, जेआईबी पास किया। मैं 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बैंकिंग का, सीनियर लेवल पे। मैं आई हैव स्टार्टेड माय करियर विद आईसीआईसीआई बैंक। आई लेफ्ट आईसीआईसीआई बैंक एज ए रीजनल रिस्क मैनेजर। Then I joined IndusInd Bank, where I was a audit and process manager, and then I left it. अब उसके बाद जब then I tried JIB, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं निकला था JIB, सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा JIB क्लियर नहीं हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि ये क्यों नहीं, मैंने अगला 2 अटेम्प्ट नहीं दिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगा JIB मुझे। और हाँ एक चीज और कि व्हेन आई पास JIB, that particular time there was no resources, there was no guide, नहीं there was no apps, कुछ भी नहीं था। जब मैंने जेआरबी पास किया उस वक्त कुछ नहीं था सिवाय इसके मैकमिलन बुक के अलावा और कुछ भी नहीं था। तब मैं पास किया। उसके बाद जब मैंने पास किया तो मुझसे मोटिवेट होकर के बहुत सारे लोग ने, मेरे कलीग्स थे, उन्होंने पास किया। अब अगर मैं खुद की बात करूं तो अभी एटलीस्ट कम से कम 20 सेशंस, लास्ट 20 सेशन मैंने जीआईबी के देखे हैं। मैं लास्ट 20 सेशन से, सेमेस्टर से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, और इस 20 सेशन में 1 लाख स्टूडेंट से भी ज्यादा पास हो चुके हैं जीआईबी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा। कुछ होते हैं कि देखो, एक स्टूडेंट होते हैं क्या, देखो आप ऐसे समझो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मैं पीओ करके आया हूँ, मेरा सारा एग्जाम मैंने पीओ का क्लियर कर लिया है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैकमिलन की बुक मैं पढ़ करके पास कर जाऊंगा। ठीक है, आप पास कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन क्या है कि आप एक बात बताओ कि कोई एक बंदा, सपोज करो कि आपने आईआईएफएस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम आपने प्रिपरेशन शुरू किया, ये पढ़ाई शुरू की, और सपोज करो कि 1 या 2 पेपर में आपका बैकलॉग लग गया। ये 6 मंथ तो आपने प्रिपरेशन में गया ही, उसके बाद अनदर 6 मंथ आप फिर अगले बार फिर से प्रिपरेशन इसका कर रहे हो। अगर आप खुद से गाइड करोगे तो आपको पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है एग्जैक्टली exactly। आप ज्यादा पढ़ोगे क्योंकि ये जो एग्जाम है ये कंटेंट प्लस कॉन्सेप्ट एग्जाम है। तो आप बिल्कुल अपने आप को ही मैन और सुपरमैन मत समझो, क्योंकि अगर ही मैन और सुपरमैन समझोगे तो आपका वही होगा कि 45, 43, 44, 49, ये ह्यूमन यहाँ पे आके खत्म हो जाए किसी न किसी पेपर में। और गलती से अगर आप मान लेते हैं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप अवेलेबल नहीं हो, आपका दूसरी जगह एंगेजमेंट है, आपका ट्रांसफर हो जाए, हेल्थ इशू हो जाए, या कोई भी तरह की चीजें जिसके कारण आप एग्जाम नहीं दे सको,
तो सोचो कि क्या होगा। तो ये 4 अटेम्प्ट निकल गया, फिर से आप वापस से पेपर आप पूछो इससे, हेमंत से, हेमंत को अभी कैसा लग रहा होगा? कैन यू इमेजिन? Is the guy who always attended the class, who always appear in mock tests and anything, everything. Now he somehow, I don't know, unfortunate चीज उनके साथ हुआ, got 44 marks. एक मार्क्स अगर उनको, एक मार्क्स क्या उनको पूरा चाहिए था, 50 मार्क्स उनको नहीं आया। अभी उनको फिर से एक टेंशन है कि अच्छा मुझे फिर से एक बार ये पेपर देना होगा। इस सिचुएशन से बचने के लिए तो आपको जैसे बताया जा रहा है आप वैसे ही करो, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास पूरे साल हैं, 2 साल, आप 3 साल में क्रैक करो। नो बडी इज बॉदरिंग अबाउट दैट। बट इफ यू वांट टू क्रैक विद फ्लाइंग क्लर्स इन सिंगल शॉट, तो आपको ऑलवेज टीचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। तो चलो पीपीबी की बात अगर मैं करूं, तो देखो पीपीबी में देखो, मॉड्यूल ए में ये टोटल, इसमें एएफएम का वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें मैंने डिटेल से बताया है। तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग चेक कर लेना। अब देखो यहाँ पे मॉड्यूल ए के जो पीपीबी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये सारे चैप्टर देखो, ये कॉमन चैप्टर हैं, ये सारे एनआई एक्ट से रिलेटेड हैं। इनसे 10 क्वेश्चन आएंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे। इन सारे से रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्टिंग बैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेइंग बैंक, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंकर्स एंड कस्टमर राइट्स, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एनआई एक्ट है, इससे आएंगे। ठीक है, इससे आएंगे 10 to 12 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से, याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज से और फॉरेन करेंसी, एनआरआई अकाउंट से रिलेटेड ये 3 चैप्टर है, इससे भी 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एएमएल केवाईसी गाइडलाइन और ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ केवाईसी, ये दोनों है, ये साथ में पढ़ना, जब भी पढ़ना ऐसे पढ़ना। अभी मॉक टेस्ट भी देना ना तो वैसे ही देना, बुक में दिया हुआ वैसे मत पढ़ना, जैसे इसमें मैं बता रहा हूं आप वैसे पढ़ना, तो आपको क्लैरिटी, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये एनआई एक्ट है। ठीक है, और ये वाले फॉरेन करेंसी और फॉरेन अकाउंट से रिलेटेड हैं, ये तीनों एक ही तरह के चैप्टर हैं। एएमएल केवाईसी ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेना इसका, मार ही लेना एक बार। उसके बाद देखो मॉड्यूल ए के वो पार्ट ए थे, और ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में गाइडलाइन है, ये सारे गाइडलाइन है और एक्ट है। जैसे कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस में बीसीएसबीआई आपको मिलेगा, उसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बैंकिंग ओम्बड्समैन, ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर, इन दोनों को एक साथ पढ़ना। इससे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे इन 2 चैप्टर से, और इनसे भी 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर मैं ये बात करूं कि मॉड्यूल ए प्लस मॉड्यूल बी ये डिसाइड करता है 60 to 70% क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। 60 to 70% क्वेश्चन विल कम फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया? ठीक है, तो देखो इसमें कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आ जाओ मॉड्यूल बी में, देखो वो मैंने बता दिया। अब देखो ये जो चैप्टर है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, एमएसएमई, एग्रीकल्चर फाइनेंस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये जो 4 चैप्टर है, इससे 10 to 12 क्वेश्चन इससे भी आते हैं, मे बी मोर देन दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, ये 5 चैप्टर है ना, आप समझो 15 क्वेश्चन ही मान के चलो इससे। और फिर ये जो नेक्स्ट, ये पूरे मॉड्यूल जो बी है ना, पूरे एसेट्स से रिलेटेड है, एसेट्स, एडवांसेस। ठीक है,
तो अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, टाइप्स ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन सारे के आपके मॉक टेस्ट बन जाने चाहिए। देखो, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट, different mode of charging securities, important laws relating to recoveries of dues, law relating to bill finance, self-help group, letter of credit और contract of indemnity, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं मॉड्यूल बी से। नोट कर रहे हो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? अब देखो, मॉड्यूल सी में अगर मैं एक चैप्टर को छोड़ दूं, जैसे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ सीबीस इन्वायरमेंट, ये वाला अगर छोड़ दूं तो बाकी सारे में ये पता नहीं होता है। हाँ, वीडियो अपलोड हो जाएगा ये वीडियो, लेकिन कल कल सेकंड हाफ तक अपलोड होगा मे बी। आज तो अपलोड नहीं होगा, कल सेकंड हाफ तक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपको पढ़ना है वो उसका आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मॉड्यूल सी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्वेश्चन आएंगे, 15 to 20 क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल सी से, 15 to 20 क्वेश्चन। तो मॉड्यूल सी में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, टोटल 9 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल सी में। आपको कुछ कुछ टर्म नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। इनके सारे के मॉक टेस्ट आप बना लो। ये इनको इसमें आप कोई गेस नहीं कर सकते हो कि हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चलता है, ये कभी कभी इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। कभी टेक्नोलॉजी, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे 9 चैप्टर को आप पढ़ जाओ, कम से कम आपको 15 to 20 क्वेश्चन तो आ जाएगा। अगर बहुत बैड लक आपका भी रहा तो मान के चलो 12 से 15 आप आराम से इसमें से सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब देखो, मॉड्यूल डी है, ये तो बिल्कुल छोड़ना भी मत, सोचना भी मत, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये इतना इजी पेपर है, इजी इजी चैप्टर है। ये 5 चैप्टर है, कम से कम 8 से 10 मार्क दे करके जाएगा आपको। 8 से 10 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, हर बार आते हैं, और बहुत इजी है। एक बार गो थ्रू कर लेना, और गो थ्रू करके इसके मॉक टेस्ट दे देना, डेट्स इट, आपके 8 से 10 आ गए। ये आपको एक तरह से डिजर्ट में मिल जाता है। खाने के साथ डिजर्ट कैसे होता है, बस उसको खा लो, 8 से 10 मार्क्स मिल गए। तो अगर, हाँ बिल्कुल, काउंट कर लिया। मॉड्यूल डी के कोई चैप्टर, इसमें 5 चैप्टर्स हैं, इसमें कोई स्किप मत करना, सबको सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 8 to 10 क्वेश्चन आएंगे, और ये इजी टाइप के आएंगे। इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मे बी 0.5 के आएंगे तो थोड़े मार्क्स कम हो जाएंगे, 6-7 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है कि 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया, जहां आप 40s में स्कोर कर रहे हैं, ये आपको सपोर्ट करके 50s में ला देगा। तो इसको आप बिल्कुल छोड़ना मत, इसको लास्ट में बनाना, जाने से पहले एग्जाम में इसके 5 मॉक टेस्ट दे देना। हाँ, वो दे देते हैं फिर से। क्लियर? मॉड्यूल सी हो गया।